चलिए पूछते हैं कब तक एंट्री है। दोस्तों, लाइव न्यूज़ इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार, लाल किला के सामने, क्योंकि इससे पहले 10 बजे से पहले किसी भी आम आदमी की, पब्लिक की किसी भी तरह का एंट्री नहीं थी यहाँ पे। जहाँ तक कि बता दूँ, अभी भी एंट्री किसी भी तरह का आम पब्लिक का नहीं है। तो मैं ये बता दूँ जो एंट्री कब तक होगी, कैसे होगी, आइए चलो बात करते हैं जी। ठीक है सर, पाउच देख पाए, अंदर एंट्री नहीं हो पाई। नमस्कार दोस्तों, लाल किले के सामने से लाइव आप देख रहे हैं और कुछ साथी है हमारे साथ में जो लाल किला पे जाके इस कार्यक्रम को शायद लाइव नहीं देख पाए हैं, तो इनकी ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, इनसे कुछ पूछते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पासवान है। मैं झारखंड किस लिए आए थे आप? मैं यहाँ 15 अगस्त जो है स्वाधीनता दिवस है, वो मैं देखने के लिए आया। अच्छा जी, देखा जी, मुझे देखने का तो अवसर नहीं मिला, लेकिन दूर से ही देखा। कार्यक्रम को समाप्ति के बाद ये महसूस हुआ कि देशभक्ति की जो भावना है हर एक लोगों में है, सब में है। जी जी, पूरा देश आज अच्छे से मना रहा है। ये पूरा देश में वो देशभक्ति की भावना है, तभी तो लोग यहाँ पर आए हैं। आप सब भी आए थे? जी, आ जाओ कोई किसी कुछ बोलना है क्या? किसी कुछ आप सब भी यही देखने के लिए आए थे? नहीं, हम तो ऐसे ही घूमने के लिए आए थे। आप? हम भी देखने आए थे। नहीं देख पाए? देख तो नहीं पाए, मैं लेट आया था। अच्छा, लेट आए थे? लेट आया, थोड़ा लेट हो गया आने में। अच्छा, तो लेट होने के कारण आपको एंट्री नहीं हो पाई। तो एंट्री कैसे, क्या बोल के गए? कुछ पता चला? क्या बोला मोदी जी ने? क्या बोला मोदी जी? अरे मोदी जी नहीं देख पाए, किसी ने कुछ नहीं देखा, तो नहीं देख पाए, कोई कुछ नहीं देख पाया। हवा की तरह चले गए। मोदी जी हवा की तरह चले गए, फिर ऐसे क्यों? ऐसे क्यों, क्या कीजिएगा, सारा बंद मन था देखने का? नहीं तो था, तभी तो आया इतना दूर से, बिहार से। हाँ भाई, मन तो था नहीं। आज तो इसी स्पेशल हाँ जी, क्या बोलना? नहीं सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज तो देश की आज़ादी की खुशी के दिन है, फिर आज ये क्यों बंद किया गया है? बंद क्यों किए गए जी? इससे नाराज आप? जी, कि सभी आज लोग आए, हम लोग सुबह 4 बजे से आए हुए हैं, है ना, और अच्छा। अभी तक मतलब झंडा फहराया गया, तो अब तो कम से कम खोल देना चाहिए ना। और झंडा फहराने के बाद भी आपको एंट्री नहीं? अभी तक एंट्री नहीं, या बोले एंट्री होगा भी नहीं। एंट्री हफ्ते बाद होगी। क्यों बोल रहे हैं कि अंदर नहीं जाने देंगे। मैं कुछ तो बताया होगा, क्यों नहीं जाने देंगे? बस यही बोले कि अंदर आज नहीं जाने देना है। लाल किला जाओ, इंडिया गेट जाओ, आप लोग घूमने, यहाँ नहीं जाने देना है बस। अच्छा, तो इतना ही था। तो सिक्योरिटी का कुछ होगा? किसानों का मुद्दा था शायद, आई थिंक उस लिए तो नहीं कुछ? नहीं सर, कोई दंगा फसाद तो नहीं हुआ? नहीं। हाँ जी, आपने देखा? जो बोला सही बोल रहे हैं, जो बोले सही बोले सर। किसी ने देख पाया, किसी ने नहीं देख पाया, आए और चले गए। आए और चले गए? कौन आए और चले गए? मोदी जी आए और चले गए? ऐसा कैसे हो गया? नहीं तो झंडा तो फहराया होगा ना मोदी जी? हाँ, झंडा। हाँ जी, आगे आ जाओ, तो थोड़ा साइड हो जाओ। चलिए, तो बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि एंट्री नहीं मिली। ये सही कह रहे हैं, हम भी एंट्री नहीं कर पाए और थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न था। आम पब्लिक की एंट्री नहीं हो पाई। सर, आम पब्लिक की एंट्री क्यों नहीं हो पाई? इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल वही है। आप लोग अंदर गए? आप लोग थे? नहीं, आपने ये लगा रखा आई थिंक, एक्चुअली तो नहीं गए थे? हम लोगों ने सारे प्रोटोकॉल अपना रखा है, बट हम लोगों को जाने नहीं देगा। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी आज हम लोगों को एंट्री नहीं कराई गई। नहीं, रीजन क्या था? रीजन ऐसा कुछ तो बताया होगा ना? नहीं, कुछ रीजन नहीं बताया, बस ओनली कह रहे हैं सिक्योरिटी पर्पस है जी। तो क्या स्वतंत्र भारत में क्या हमारी एंट्री अवैध है? तो किसान आ रहे थे क्या इधर से? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। आम पब्लिक जो भी है, जितने तो उसी को देखते हुए, शायद माहौल को देखते हुए आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है, बट पहले से ही परमिशन, नोटिफिकेशन और आपके जितने भी प्रोटोकॉल हैं उसके सिक्योरिटी का मद्देनजर रखते हुए ये पहले से ही ऑलरेडी कोरेंडम निकला हुआ है कि नहीं, लाल किले को 15 दिन के आम पब्लिक के लिए सील किया जाएगा। क्या बोल के गए मोदी जी, कुछ पता चला? नहीं, ऐसा तो न्यूज़ में देखे, कुछ जितने भी खिलाड़ी जो हमारे थे और जो मेडल जीत के आए, जो गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा, उसके बारे में, और जितने भी ओलंपिक्स में मेडल्स लेके आए हैं उन सबको संबोधित किया। और हमारे देश के प्रति जितने भी देश को क्या संदेश दिया मोदी जी ने, कुछ पता चला? नहीं, आप कुछ पता चला? क्या पता नहीं चला। आप कहाँ से आए थे? क्या नाम आपका? मेरा आशुतोष कुमार गुप्ता नाम है। कहाँ से आए थे? मैं बिहार से हूँ, MG रोड से आया हूँ।
अच्छा, यहीं पे आए थे देखने के लिए? यहाँ घूमने के लिए आए थे। आप देख पाए सर? अब नहीं, मैं भी नहीं देख पाया। आप भी नहीं देख पाए? नाराजगी नहीं देख पाए? नहीं, नाराजगी नहीं, एक टाइप से देखा जाए कई तो सारे लोगों को देखा कि नाराज हैं कि मैंने उनको लाइव देख लिया या फेस टू फेस देख लिया, बात तो एक ही बात है। तो एक ही है। बस दिल से दिल का मैसेज पार मिलने चाहिए, बाकी क्या क्या है। मैसेज दिया मोदी जी ने? मोदी जी ने कई मैसेज दिए हैं, जैसे कि हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़े और आगे बढ़ने के साथ साथ उन्हें वह मौके भी दिए जाएं जो कि उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए एक अहम भूमिका अपनी निभाते हो। जैसा अभी स्पोर्ट्स के लिए भी मैसेज दिया मोदी जी ने, कितना अच्छा किया है ओलंपिक वगैरह में, तो उसके लिए क्या बोले मोदी जी? स्पोर्ट्स के लिए भी मैसेज उन्होंने दिया है कि जैसे हमारे हरियाणा के पानीपत के आप सब मास्क नहीं लगाए हो भाई, मास्क लगा के रखो। रोहित राजपूत जो कि अभी ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं आपके, राइट। हाँ, तो उनके आधार पर उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है हमारे देश के व प्रदेश के युवाओं को कि वह अपनी जिम्मेवारियों में एक। लेकिन विपक्ष तो इस पे भी राजनीति कर रहा है। देखिए, राजनीति अगर की जाए तो फिर अपने आप से कम है, मेरा मानना तो यह है। राजनीति गलत है? नहीं, राजनीति नहीं करनी चाहिए, सियासत नहीं छेड़नी चाहिए। जैसे अभी आपके एक कांड हुआ था दिल्ली में, 9 साल की बच्ची के साथ वाला, तो उसमें भी राजनीति और सियासत काफी खेली गई थी। मतलब उसके परिवार के संग जाकर के उसको, मतलब परिवार की हालत जानने के बजाय राजनीति शुरू कर देते। राजनीति से देखा गया। हाँ जी, क्या बोलना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस पे कि बहुत अच्छा लगा दिल्ली आकर के। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा जी। तो खास तौर से हाँ, तो पहली बार ये मौका देखने को मिला, अवसर मिला। अच्छा, आपको एंट्री मिली अंदर एंट्री नहीं मिली, फिलहाल बाहर से एंजॉय किया? हाँ, बाहर से एंजॉय किया हमने। और अच्छा लग रहा आपको? अच्छा ही लगा, जाहिर सी बात है, अंदर जाने को नहीं मिला, फिलहाल इसका कोई वो इशू नहीं है। अच्छा लगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे। और कोचिंग से ही उम्मीद यही है, हो सकता है कि अभी 1-2 घंटे बाद में एंट्री हो जाए तो जाकर अंदर भी घूमने का मन। हाँ, अंदर भी घूमने का कुछ। लेकिन मोदी जी तो चले गए, जाहिर सी बात है, उनका हेलीकॉप्टर जा रहा था, मैंने ऊपर से पिक ली थी, यहाँ बाहर से ही देखा था। अच्छा, आपने ऊपर से देखा? हाँ, देखा है। मोदी जी से मिलने का नहीं, मिलने की इच्छा तो थी, लेकिन अगर नहीं हो पाए तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बहुत अच्छा लगा करके, कोशिश यही है अगर 1-2 घंटे में जाने को मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर तब भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम है आकाश कुमार साकेत। कहाँ से आए? MP रीवा से। MP से? जी। MP से आप यहीं पे एंजॉय करने के लिए आए? बिल्कुल बिल्कुल, स्वतंत्रता दिवस एंजॉय करने के लिए आया है और बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहाँ पे आया दिल्ली घूमने, तो काफ़ी अच्छा। मोदी जी की ने क्या बोला? मोदी जी ने जो बोला देश के लिए, देश के हित के लिए, और सबसे बड़ी बात आत्मनिर्भर भारत के लिए, तो ये बहुत सही बोला उन्होंने, क्योंकि देश हमारा आत्मनिर्भर बनने पर बहुत काफ़ी तरक्की करेगा और डेवलपमेंट तो जारी है, जाहिर सी बात है। और अपने देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चाइना और बड़े देशों से मिलेगी, ये हमारा मानना है। लेकिन विपक्ष तो उस पर भी राजनीति करने लगता है। वो विपक्ष का देखिए काम है, विपक्ष की राजनीति करना काम है और वो करता रहेगा, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने तो जो अपना काम किया, बहुत अच्छा काम किया और करते रहेंगे, ये मेरा मानना है। आप यूपी से आए हैं? मैं यूपी। तो यूपी में इस बार किसको गद्दी मिलेगी? यूपी में अगर गद्दी की बात की जाए तो अभी तो बहुत जोर शोर से जो भी चल रहा है वो सामने आ जाएगा आने वाले 2022। कौन सामने आ रहा है? खेला हुए या क्या? अखिलेश जी तो बोले खेला होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता किसी को जो भी है, लेकिन यूपी का चुनाव इस बार जो होगा बहुत अच्छा चुनाव होगा। अब यूपी से आए, आपको बताना चाहिए दिल्ली के लोगों को कि यूपी में चल क्या रहा है। यूपी में से यही चल रहा है कि सुनाई पड़ रहा है, इधर 10-12 दिन से मैं योगी जी ने अच्छा काम नहीं किया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता योगी जी के लिए कि उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया। तो क्या अभी फिलहाल में जो सर्वे हुआ है, उत्तर प्रदेश जो क्या नंबर 1 सिटी में आता, नंबर 1 सिटी में, नंबर 1 स्टेट में आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने काम किया है, तो इसलिए तभी तो। लेकिन अखिलेश जी तो बोल रहे यूपी में इस बार खेला होगा। देखिए, कोई भी चीज़ है, कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी विपक्ष की पार्टी है, वो तो अपने जो भी पॉलिटिकल इशू होते हैं, जो जाहिर होते हैं, जो चीज़ सही भी होता है, उनको अपने तरीके से, अपने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरीक़ों से लेके अपने आप को वो संबोधित करते हैं कि यार हमारी पार्टी आगे अगेंस्ट आए कि हम फिर अपना CM बने। बट ऐसा लगता नहीं है। यूपी की जो इस समय सारी चीज़ें जो चल रही है, जो पॉलिटिकल अभी जो आपका इलेक्शन आने वाला है, तो मेरे हिसाब से तो योगी जी आने चाहिए। योगी जी आएंगे? योगी जी आ रहे क्या यूपी में भाई?
कहाँ से हैं आप? जबलपुर जबलपुर MP हैं। MP से MP से आए। हाँ तो वहाँ पे भी तो बीजेपी की सरकार है। जी हाँ, बीजेपी की सरकार है वहाँ पे भी। हाँ जी, यहाँ पे आज स्वतंत्रता दिवस है, हम लोग को बहुत ही गौरव की बात है। हम लोग गौरवान्वित है कि ये मेरे देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस है। और क्यों मनाया जाता है? ये हम लोग का आज़ादी मिली थी, इसी खुशी में, इसी उपलक्ष्य में हम लोग का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। 26 जनवरी जो है वो संविधान के मतलब जिस दिन निर्माण हुआ था उसी उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। मेरा कहना है कि 4 बजे से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कल से ही लोग आए हुए हैं। और जितने भी मेरे भाई हैं और साथी हैं और माता है, बहनों हैं, सब वेट कर रहे हैं। सबका जिज्ञासा था कि हम अंदर जाके और शांतिपूर्ण अपने सभा को देखें और एंजॉय लें, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और अंदर जाने नहीं दे रहा। इतना नहीं देख पाए। ये है कि जे आज हम लोग बाहर से एंजॉय ले रहे हैं, लेकिन अंदर का एंजॉय कुछ नहीं अलग। तो कुछ तो बताया होगा आपको कि क्यों नहीं जाने दे रहे? जाने नहीं दे रहा है। ये तो भाई बड़े बड़े जो लीडर हैं वो जान रहे हैं, लीडर लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनके लिए। कहाँ से आए थे आप? हम तो बिहार से आए हैं। बिहार से पर्सनली हम यहाँ पे लाल किला पे इसलिए आए थे कि मेरा यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस का समारोह होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे और झंडा तोलन करेंगे। हम लोग उस चीज़ को देखेंगे अपने आँखों से और एंजॉय। क्या सर ये पहली बार हुआ है या? हाँ जी, पहली बार हुआ है। उससे पहले जा सकते थे? हाँ, पहले जा सकते। यहाँ पे अभी एथलीट जो खिलाड़ी है वो लोग रीजंस क्या थे? फोर्स नहीं जाने दे रही। ये पिछली बार लफड़ा हुआ था, इस चक्कर में किसानों की स्टाफ नहीं जाने। मतलब जो किसानों की वजह से जो मुद्दा हुआ था उसकी वजह से नहीं जाने दिया। ये नहीं जाने दे रहे, ये दिक्कत हो रही है। अभी क्या है आपका? राजीव शर्मा। कहाँ से आए? बीनोर आप नजवाब। भी यही देखने के लिए आए थे? हाँ, केवल यही। आप? हम भी यही देखना है। नहीं देख पाए? नहीं देख मोदी किसी को एंट्री नहीं मिल पाई? मोदी है तो आपको एंट्री मिल गया? सर हम आर्मी से होकर भी एंट्री नहीं ली। अच्छा, ये आप आर्मी से हैं? जी। क्या नाम है सर आपका? प्रताप कुमार। तो तब भी आपको एंट्री नहीं मिल पाई? नहीं, वहाँ तक हम गेट तक ही नहीं पहुँच पाए। तो शायद सिक्योरिटी का कंसर्न तो आप समझ सकते हैं। हाँ जी। नहीं तो उसको देखते हुए शायद नहीं कर पाया। नहीं? हाँ जी, आपको देखते मैं तो साउथ दिल्ली से ही आया था, लेकिन यहाँ पे तो एंट्री नहीं हो पाई। यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी है। पिछली बार जो हिंसा हुई थी उस वजह से खुद का आज़ादी नहीं है। आज़ाद देश में आज़ादी का क्या मतलब? आज आज़ाद का दिन है, आज़ादी का दिन है। किसने क्यों हुआ ऐसा? हम चाहते हैं नहीं, क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हम लोग यहाँ पे मतलब बाहर हैं और लोग जो मतलब अंदर है वो अंदर है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए मतलब ये बना है। ये आम 140 करोड़ आबादी है। 140 करोड़ आबादी के लिए सरकार है ना। सरकार कौन भेजता है? जनता चुन के भेजता है ना। जब जनता ही नहीं आज़ाद है तो फिर नेता क्या काम का है? बेकार है। इससे अच्छा है कि जो मतलब वो लोग जो करे वही सही है। मतलब वो तो है कि अपना आप आए बना झंडा फहरा और चले गए। यूपी में भी चुनाव है और फिर 22 में चुनाव है, तो पता चल जाएंगे ये लोग। नहीं देखो अभी जो नियम कानून तो सबके लिए बराबर ही है। नियम कानून अभी यहाँ पे महापुरुष बराबर होने चाहिए। फोटो लगना चाहिए। जो मेरे देश की आज़ादी में भूमिका निभाए, जो शहीद हो गए, बलिदान दे दिए, उनका यहाँ पे होना चाहिए। अभी खिलाड़ी है, खिलाड़ी को होना चाहिए। क्या मतलब बनता है? इससे यही उत्साह जाता है कि जो ऊपर है उसी का मतलब उत्साह सबसे ज्यादा है। जो नीचे तबके का है वो तो इसलिए वो नहीं भूल गया भगत सिंह को भूल गया, जो दिल्ली इसलिए लगा ना, गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आजाद को, खुदीराम बोस को, ये सबको वो भूल गए। इसलिए लगा ना ताकि युवाओं को मैसेज जाए। युवा का क्या मैसेज? युवा को तो चौपट करके खेलेगा तभी तो लेके आएगा। अरे युवा खेलेगा लाएगा, वो भी बात सही है, लेकिन जो आजादी दिलाया आजादी लेगा ही नहीं तो फिर कैसे? जो आजाद किया है उसका आजादी है नहीं। जो बैट पकड़ के खड़ा हो गया स्टेट पे, वही हो गया आजाद करवाने वाला देश। आजकल केवल वही लोग सफल हैं जिनके पास इनविटेशन और अपॉइंटमेंट है। विदाउट अपॉइंटमेंट या विदाउट पावर या विदाउट सोर्सेस कोई भी वहां तक नहीं जा सकता जहां तक उसे जाना चाहिए। तो मैं ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं उन तक कि जो आम पब्लिक आई हुई है दूर दूर तक इस कड़ी धूप में चल के जल के आपसे 2 मिनट के लिए आपको सुनने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपको दूर से देखने के लिए, उसके दिल को जो ठेस पहुंची है वो इसका आप जवाब दीजिए। क्या जवाब है इनके साथ?
सही बात है, सब सही बात है, मिलना चाहिए था, नहीं इतना मौका मिलना चाहिए। की ओर से ऊपर से लाठीचार्ज की जा रही है, ऊपर से लाठीचार्ज की जा रही है और ये कहा जा रहा है 17 तक गेट बंद कर दिया गया। इसका क्या मतलब है? नहीं ये लिखा है ना, दिल्ली पुलिस की टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इसका क्या मतलब है? देश भगत सिंह का होना चाहिए ना, रखे, लेकिन वो भी देख वंदे मातरम का तस्वीर होना चाहिए इस जगह पे। ये इंडिया की टीम क्या हिंदुस्तान है, अगर हिंदुस्तान के लोगों को ही अगर हिंदुस्तान में ही आज़ादी ना मिले तो ये बताइए कि हिंदुस्तान के लोग किस पे निर्भर है? मतलब देखने की, लाल किला पे जाने की, और उसको देखिए जब सरकारी हमारा जो है कि हमें खुद को अपने देश के लोगों को अगर नहीं साथ देगी, नहीं उनका सुनेगी, तो ये बताइए हम किस पे निर्भर रहेंगे? सारी बटालियन को हम लोग इतना, ये भाई साहब ने सही बात बताया, इतने दूर से चल करके लेके आए, छोटे बच्चों के लेके चलो जी हम लाल किला घुमा रहे हैं, ये दिखाने जा रहे हैं। हम यहाँ क्या देखने आए? पुलिस वालों को लाठी चार्ज देखने आए, उनके नाकाबंदी देखने आए हम। मैं अभी भी जाकर बोला सर अभी तो प्रोग्राम खत्म हो गया, मैं आर्मी से हूँ, अपना कार्ड भी दिखाया उनको, तो बोले सर अलाउ नहीं है, आप तो सिचुएशन समझ सकते हैं। आप अपना सारा व्यवस्था आप अपना देखिए, इतने सारे बटालियन लगी पड़ी है, इतना सोर्स लगा पड़ा है, आप सब अपना काम किया साथ, लेकिन उसके साथ के अंदर में तो आप पब्लिक को भी देखिए ना कि आखिर आप भाषण दे रहे हैं, आपका भाषण कौन सुनेगा? अगर हमें टीवी पे ही देखना होता तो हमें मोदी जी का क्या मतलब है? टीवी पे तो हम हीरो हीरोइन को भी देख लेते हैं। जो बात है वो यही वाली बात है। फिर अगर हमें फोटो ही देखना है तो फिर मोदी जी क्या है? फिर इतने दूर से आने का भी फायदा नहीं मिला, मतलब ही नहीं बनता इस बात को कि हम शौक से आते यार मोदी जी का भाषण अच्छा लगता है, यार एक बार तस्वीर देख ले। क्या हम नाना पाटेकर का भी आवाज हमें इसलिए क्या गया ना कि जैसे वो एक अलग की बात हो, उस किले पे चढ़ के और झंडा उतार दिया गया था और उस पे किसान वगैरह जब मुद्दा हुआ था जी, तो उस चीज को देखते हुए किसान ऐसा ना कर दे फिर से वो रिपीट ना हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बात बताइए कि इतने पब्लिक के अंदर में आपको क्या पता है कि कौन वहाँ किसानों में से? किसानों से बने हुए हैं ना, ये आम जनता किस लिए थी? ये झंडा उखाड़ने के लिए थी कि झंडा लगाने के लिए आई थी, स्वागत करने के लिए आई थी ना जनता? इसी की वजह से शादी किया ना यहाँ पे झंडा फहराने के लिए लोग आया था, यहाँ बोले थे कि जय जवान जय किसान, और आज क्या मोदी जी यहाँ इतने लोगों की भीड़ लगी पड़ी है। क्या किसी पुलिस वालों ने ये किसी से ये पूछा है कि हाँ भाई कि किसानों में से आप लोग हो कि नहीं हो? सभी तो किसान नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा है ना किसी से, नहीं पूछा है। तो आप ये किसानों का नाम यहाँ क्यों दे रहे हैं? यहाँ पे किसान थोड़ी आ रहा है, यहाँ पे किसान नहीं आ सकता, यहाँ पे तो सब चाहने वाला है, यहाँ किसान थोड़ी आएगा।